तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूं उसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कारण यह है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें पकड़कर उनको गहन अध्ययन करके समझने की आवश्यकता है। इससे यहाँ पर भारतीय वायुसेना की स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है। स्पेशली यहाँ पर वो चीज डिस्कस की जाएगी जिसको लेकर पिछले कुछ समय से लंबी चौड़ी बहस चल रही है, यानी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के प्रिक्योरमेंट को लेकर, जिसमें F-35 और साथ ही Su-57 को लेकर ऑप्शन बताए जा रहे हैं। यानी इन दोनों में से किसी एक को चुनकर हम लोग हमारी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर लें। तो ये सारी कुछ बहस एक्चुअली क्यों हो रही है, उसके पीछे का समाधान इस वीडियो में छुपा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखते हुए, समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस समय अमेरिका और रशिया दोनों ही अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भारत को बेचना चाहते हैं। दोनों की तरफ से भारत के सामने ऑफर्स भी आ गए हैं। अब भारत को इन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनकर अपनी आगामी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम बाकी रह जाता है। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट को स्पेशली टारगेट किया जाए, उसके प्रति देखा जाए कि भारतीय वायुसेना अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को चुनना चाहती है तो उसके पीछे का कारण क्या है। क्या यहाँ पर हम लोग चाइना के J-20 का काउंटर ढूंढना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के द्वारा चाइना द्वारा निर्मित J-35 को प्रिक्योर करने की बातें कही जा रही है, उससे काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये खबर सीधे निकल कर आ रही है एरो इंडिया में हुई एक डिस्कशन को लेकर, जिसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है IDRW ने, जिसमें इन्होंने शीर्षक में ही बताया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग रशिया से उसका Su-57 नहीं खरीदने जा रहे हैं। कारण यह है कि Su-57 को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली है, जो प्रॉब्लम्स का निदान अगर हम लोग करवाएं तो उसमें समय लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया रडार सिस्टम और साथ ही इसका एवियोनिक्स, ये भारतीय वायुसेना को सूटेबल नहीं लगता। इस वजह से Su-57 भारतीय वायुसेना ऑफर किए जाने के बावजूद नहीं खरीदना चाहती। इसके बजाय वो लोग चाहते हैं कि हम लोग एमका के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें और एमका को ही जल्द से जल्द अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डेवलप करें। वो ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग उस तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते जो कि हम लोगों ने 1980s में की थी, जिसको लेकर डिस्कशन हम लोगों ने 2 दिन पहले किया था कि पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करने के लिए शुरुआत में हम लोगों ने मिराज 2000 खरीद लिए लिमिटेड नंबर में, बाद में और नंबर में प्रिक्योर करने की कोशिशें की, लेकिन वहां पर सस्ता और अच्छा ऑप्शन देखते हुए हम लोगों ने MiG-29A खरीद लिए। और ये जो प्रिक्योरमेंट का दौर था, जिसे कि भारतीय वायुसेना आज एक गलती के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है, तो ऐसी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा जो J-35 खरीदे जा रहे हैं, इसको लेकर एक लंबी चौड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। उस रणनीति के आधार पर ही इन्हें काउंटर करने के लिए ऑप्शन तलाशे जाएंगे। और वायुसेना द्वारा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि एम का प्लेटफॉर्म जो होगा वो हमारी जरूरतों के हिसाब से ही उन्नत होगा और एग्जैक्टली उस जरूरत को फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। इसलिए आवेगपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए हम लोग जल्दबाजी में किसी तरह का कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहते, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रिपोर्ट में जो कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, जिस डिस्कशन के बारे में बताया गया है, इसमें चाइना के J-20 का नाम तक नहीं लिया गया है। और मैं आपको यहां पर इसी बात को लेकर लॉजिक लगाने की बात कर रहा हूं कि भारत का माइंडसेट यहां पर पूरी तरह से यह है कि अगर पाकिस्तान के द्वारा स्टेल्थ जेट खरीद लिए जाते हैं तो उन्हें हम लोग किस तरह से काउंटर करें, इसके आधार पर रणनीति तैयार करने की बातें कही जा रही है। यहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए क्या हमारी रणनीति होगी और उसके लिए किस तरह के स्टेल्थ विमान खरीदे जाएं, इसको लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। J-20 का नाम तक नहीं लिया गया है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त तो है कि चाइना और भारत जिस पोजीशन पर हैं, इस पोजीशन में दोनों देशों के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, इसकी संभावनाएं न के बराबर हैं। कारण यह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोनों इक्वली पावरफुल हैं। नो डाउट अपर हैंड चाइना के पास जरूर है, क्योंकि उसकी मिलिट्री में जो इक्विपमेंट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है और पेपर पर ही सही एटलीस्ट, लेकिन एडवांसमेंट वहां पर दिखती है, जो कि हमारे यहाँ पर कुछ हद तक लैग करती है। लेकिन फिर भी जो पास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत चाइना के बीच में किसी परिस्थिति में युद्ध हो जाता है तो ये युद्ध दशकों तक चल सकता है, कम से कम 10 साल तो ये युद्ध चलेगा। ऐसी परिस्थिति में भारत और चाइना दोनों को बहुत बड़े स्केल पर नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई करने में अगले कई दशकों तक दोनों ही देशों को पर्याप्त मेहनत करनी होगी। और ये चीजें कोई भी नहीं चाहेगा, ना भारत चाहेगा ना चाइना चाहेगा, बल्कि हमारे दुश्मन इस बात को चाहते हैं
कि भारत चाइना दोनों लड़ ले, ताकि इनकी कमजोरी का फिर नाजायज फायदा वो लोग उठा पाए। तो इस चीज से चाइना और भारत दोनों ही कहीं ना कहीं अवेयर दिख रहे हैं और दोनों के बीच में कोई इस तरह की टकरार हो जाए, इसकी संभावनाएं न के बराबर मानी जा रही है। हालांकि फिर भी परिस्थितियां कब असामान्य हो जाए और कब टकराव हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फोकस तो सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर से जो प्रिक्योर किए जाने वाले हैं J-35 उनको लेकर ही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस चाल के पीछे भी और इस साजिश के पीछे भी चाइना का ही माइंड है। चाइना ही इन्हें निर्मित करके पाकिस्तान को एक तरह से डोनेट कर रहा है कि लीजिए, हम तो नहीं लड़ सकते, लेकिन इस असले के दम पर आप भारत से लड़कर भारत को वीक करके देखिए। क्योंकि चाइना यहां पर यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया जाए, बैकडोर से पाकिस्तान को मदद दी जाए और सिर्फ भारत को कमजोर किया जाए और भारत के रिटेलिएशन से बचा जाए। तो आप स्थिति समझ चुके होंगे और चाइना की इस चालबाजी को भारत भी समझता है, भारतीय फोर्सेस भी समझती है और उसी हिसाब से अपने अंक गणित को बिठाने की कोशिश कर रही है। तो जिस हिसाब से यहाँ पर एमका की वकालत की जा रही है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें, उसी चश्मे से देखें, तो यहाँ पर ना तो F-35 की दाल गलते हुए दिखाई दे रही है, ना ही Su-57 की दाल गलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपने लिए खतरे के तौर पर J-20 का नाम तक नहीं लिया, वैसे ही न खरीदने के मामले में F-35 का भी नाम नहीं लिया। तो फिर आप इस इशारे को भी समझ सकते हैं कि अगर स्टेल्थ विमान बाहर से खरीदने ही हैं, तो कुछ एक की संख्या में जरूर F-35 खरीदे जा सकते हैं, Su-57 नहीं खरीदे जाएंगे। इसके बजाय पूरा का पूरा फोकस